Hello students, welcome to my channel Courses of Zoology. Today I am going to talk about न्यूरोटॉक्सिकोलॉजी। न्यूरोटॉक्सिकोलॉजी में बेसिकली हम ये स्टडी करेंगे कि मुख्तलिफ किस्म के जो टॉक्सिकेंट है ये एनिमल के नर्वस सिस्टम के ऊपर किस तरीके से इफ़ेक्ट करते हैं और नर्वस सिस्टम को किस तरीके से डैमेज करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द इफेक्ट ऑफ टॉक्सिकेंट ऑन इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। एज वी नो, बॉडी से जो मुख्तलिफ किस्म की इंफॉर्मेशन ब्रेन तक जाती है वो जाती है इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स। तो ऐसे बहुत से टॉक्सिकेंट हैं, स्पेशली न्यूरोटॉक्सिकेंट हैं, जो नर्व इम्पल्स को ब्लॉक करने की कैपेबिलिटी रखते हैं और इंटरफेयर करते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्शन के अंदर। यहाँ पे हम बात करेंगे एक बायोलॉजिकल ओरिजिन टॉक्सिकेंट की। बायोलॉजिकल ओरिजिन टॉक्सिकेंट का ये मतलब है कि ये टॉक्सिकेंट बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता है। टेट्रिडोटॉक्सिन हमारे पास एक न्यूरोटॉक्सिकेंट है जो कि बायोलॉजिकल ओरिजिन एक न्यूरोटॉक्सिकेंट है। टेट्रिडोटॉक्सिन बेसिकली पाया जाता है इन द बॉडी ऑफ फ्रॉग्स, फिश एंड ब्लू रिंग्ड ऑक्टोपस। ये ब्लू रिंग्ड ऑक्टोपस जो बेसिकली ऑस्ट्रेलिया के वाटर्स के अंदर पाया जाता है और ये भी एक न्यूरोटॉक्सिकेंट प्रोड्यूस करता है जिसको टेट्रिडोटॉक्सिन कहते हैं। इसके अलावा पफर फिश जो है ये भी टेट्रिडोटॉक्सिन को प्रोड्यूस करती है। अगर हम बात करें पफर फिश की तो ये एक बहुत ही पॉपुलर फूड है इन जापान। जापान के जो लोग हैं ये पफर फिश को एज अ फूड के तौर पर बहुत लाइक करते हैं। लेकिन अगर पफर फिश को प्रॉपर वे में यूज़ ना किया जाए और अच्छे तरीके से उसको कुक ना किया जाए तो ये टॉक्सिसिटी क्रिएट कर सकती है, स्पेशली न्यूरोटॉक्सिसिटी क्रिएट कर सकती है क्योंकि इसकी बॉडी में टेट्रिडोटॉक्सिन प्रेजेंट होता है। अब टेट्रिडोटॉक्सिन का मोड ऑफ एक्शन क्या है, ये अपना इफेक्ट किस तरीके से इलेक्ट्रिकल कंडक्शन के ऊपर शो करता है। बेसिकली जो टेट्रिडोटॉक्सिन है ये ब्लॉक कर देता है एक्शन पोटेंशियल को। एक्शन पोटेंशियल को ये ब्लॉक करने की कैपेबिलिटी रखता है और ये जाके जो न्यूरॉन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है इसके साथ अटैच होता है और सोडियम चैनल को ये ब्लॉक कर देता है। जब सोडियम चैनल को टेट्रिडोटॉक्सिन ब्लॉक कर देगा तो प्रॉपर वे में नर्व इम्पल्स जो है वो इनिशिएट नहीं हो पाएगी। तो जब प्रॉपर वे में नर्व इम्पल्स इनिशिएट नहीं हो पाएगी तो इससे मोटर वीकनेस होती है और एक कंडीशन डेवलप होती है जिसको बोलते हैं पैरेस्थीजिया। पैरेस्थीजिया के अंदर क्या होता है कि स्किन जो है ये अब नॉर्मली काम करती है और जो मुख्तलिफ किस्म की सेंसेशन है, मुख्तलिफ किस्म की जो इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई है, इनको स्किन जो है वो परसीव नहीं कर पाती। इसके साथ साथ ये बॉडी को पैरालाइज भी कर सकता है। जो टेट्रिडोटॉक्सिन है इट कैन पैरालाइज बॉडी, स्पेशली इट एक्ट ऑन स्केलेटल मसल्स एंड स्मूथ मसल्स। जब ये स्मूथ मसल्स के ऊपर एक्ट करता है, स्पेशली ब्लड वेसल्स के स्मूथ मसल्स को, तो ये हाइपोटेंशन का बायस बनता है और अक्सर औकात जो है ये सर्कुलेटरी फेलियर की भी वजह बनता है। तो मोस्टली जो न्यूरोटॉक्सिसिटी क्रिएट होती है टेट्रिडोटॉक्सिन की वजह से, ये बेसिकली जो इम्प्रॉपर प्रिपेयर्ड पफर फिश होती है ये इसकी वजह से लोगों में देखने में आई है। तो अगर पफर फिश को जो है प्रॉपर वे में इसको क्लीन ना किया जाए और इसको अच्छी तरीके से वेल कुक ना किया जाए तो टेट्रिडोटॉक्सिन जो है वो अपना इफेक्ट शो करवा सकता है जिससे जो है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन ब्लॉक हो सकती है। इसके अलावा एक और हमारे पास बायोलॉजिकल ओरिजिन जो है वो न्यूरोटॉक्सिकेंट है जो न्यूरोटॉक्सिसिटी का बायस बनता है। इसको हम बोलते हैं सेक्सीटॉक्सिन। जो सेक्सीटॉक्सिन है ये बेसिकली प्रोड्यूस होता है इन द बॉडी ऑफ डायनोफ्लैजिलेट्स। और डायनोफ्लैजिलेट्स का हमें पता है कि डायनोफ्लैजिलेट्स बिलोंग करते हैं फाइलम प्रोटोजोन से। तो जो प्रोटोजोन्स हैं इनको एज अ फीड के तौर पर जो है वो सेल फिश और जो नॉर्मल फिशेस हैं ये यूज़ करती हैं। अब इन शेल फिशेस को जो है वो ह्यूमन भी कंज्यूम करते हैं एज अ फूड के तौर पर। तो जब ह्यूमन शेल फिश को एज अ फूड के तौर पर यूज़ करेंगे तो ये जो जो सेक्सी टॉक्सन ड्रग है ये बॉडी के अंदर इंटर हो जाएगा, ये टॉक्सिकेंट बॉडी के अंदर इंटर हो जाएगा और वहाँ पे जाके अपना इफेक्ट शो करेगा। बेसिकली जो सेक्सी टॉक्सन है इसका मोड ऑफ एक्शन भी सिमिलर टेट्रिडोटॉक्सिन जैसा ही है। सेक्सी टॉक्सिन जो है ये भी बॉडी के अंदर जाके एक्शन पोटेंशियल को ब्लॉक कर देता है।
मोस्टली केसेस में क्या होता है कि सेक्सिनोटॉक्सिन जब नर्व इम्पल्स को ब्लॉक करता है या एक्शन पोटेंशियल को ब्लॉक करता है, तो वही फैक्टर जो है वो डेवलप होते हैं जो पीछे हमने पढ़े हुए हैं, ठीक है। यानी कि ये सर्कुलेटरी सिस्टम के जो है वो फेलियर का बायस बनेगा, इससे जो है वो ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा और इससे पैरालिसिस होने के चांसेस भी जो है वो काफ़ी हद तक हो जाएंगे। तो सेक्सी टॉक्सिन के इफेक्ट से बचने के लिए क्या करना चाहिए कि शेल फिश है, इसके जो कंजप्शन है ये कम से कम की जाए, स्पेशली उन एरियाज़ के अंदर जहाँ भी आपको पता हो कि वहाँ पे डाइनोफ्लैजिलेट्स के जो है वो ब्लूम्स मौजूद हैं और डाइनोफ्लैजिलेट्स की जो है वो काफ़ी कॉलोनीज प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट, तीसरा हमारे पास टॉक्सिकेंट है जो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन के ऊपर इफेक्ट करता है, वो है बेट्रोकोटॉक्सिन। जो बेट्रोकोटॉक्सिन है ये ज़्यादातर पाया जाता है फ्रॉग्स के अंदर, और ये जो फ्रॉग्स है ये स्पेशली प्रेजेंट हैं साउथ अफ्रीका के अंदर, जिसकी बॉडी के अंदर ये बेट्रोकोटॉक्सिन ड्रग मौजूद है। बेट्रोकोटॉक्सिन को बेसिकली BTX के नाम से जो है वो जाना जाता है और इसको एरो पॉइजन भी बोलते हैं। एरो पॉइजन इस वजह से इसको बोला जाता है क्योंकि ये पिछले ज़माने के अंदर जो एरोज वगैरह होते थे इनकी नोक के ऊपर इसको लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, और लोग इसको जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की वॉर्स वगैरह के अंदर इस्तेमाल करते थे। तो BTS का जो मोड ऑफ एक्शन है ये भी बेसिकली क्या करता है कि जो नर्व इम्पल्स है इसको ये ब्लॉक करता है, लेकिन इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है ये सेक्सिटॉक्सिन से थोड़ा सा ज़रा डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है कि बेसिकली ये जो मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी है, न्यूरॉन की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसकी ये परमेबिलिटी को इनक्रीज़ कर देता है। जब ये परमेबिलिटी को इनक्रीज़ कर देता है तो सोडियम जो है बेसिकली सोडियम चैनल क्लोज नहीं हो पाते, ये रैंडमली जो है वो मूव करते रहते हैं। तो इनकी मूवमेंट की वजह से जो प्रॉपर नर्व इम्पल्स है वो इनिशिएट नहीं हो पाती, प्रॉपर जो एक्शन पोटेंशियल है वो जनरेट नहीं हो पाता। तो इस तरह से ये नर्व इम्पल्स के अंदर जो है वो इंटरफेयर करता है और इसको ब्लॉक कर देता है। नेक्स्ट हमारे पास इफेक्ट ऑफ टॉक्सिकेंट ऑन साइनेप्टिक फंक्शन। तो हमें पता है कि साइनैप्स क्या होता है कि डेट इज़ द फिजिकल गैप बिटवीन टू कंजेक्टिव न्यूरॉन। दो न्यूरॉन के दरमियान जो फिजिकल गैप होता है उसको हम बोलते हैं साइनेप्टिक जंक्शन। तो साइनेप्टिक में होता क्या है बेसिकली, एक हमारे पास प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन होता है और एक पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन होता है, और इनके दरमियान जो नर्व इम्पल्स की ट्रांसमिशन है ये विद द हेल्प ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर होती है। तो साइनेप्टिक फंक्शन को बेसिकली डिस्टर्ब करने वाला जो टॉक्सिकेंट है इसकी पहली एग्जांपल हमारे पास है ब्यूचोलिनम। ब्यूचोलिनम जो टॉक्सिकेंट है ये एक बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है और ये एक डिजीज़ का भी बाइस बनता है स्पेशली इन ह्यूमंस के अंदर, जिसको ब्यूचोलिज्म बोलते हैं। तो इस ड्रग्स का नाम भी वहीं से आया है और इसको ब्यूटोलिनम या ब्यूचोलिज्म के नाम से जाना जाता है। बेसिकली ये क्या करता है, ये इंटरफेयर करता है न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलिन कोलिन के साथ। इसके अलावा दूसरे ड्रग्स हमारे पास हैं जो इंटरफेयर करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर के साथ और साइनेप्टिक फंक्शन को डिस्टर्ब करते हैं, वो क्या है निकोटीन और मेस्करीन। जो निकोटीन और मेस्करीन है ये एक्टिव ड्रग्स हैं और ये बाइंड होते हैं जाके निकोटीन और मेस्करीन रिसेप्टर के साथ, और बेसिकली ये मिमिक्री करते हैं एसिटाइलिन कोलिन की। As we know, acetylcholine is the part of sympathetic and parasympathetic nervous system। तो ये जब इस इफेक्ट शो करते हैं अपनी जो है वो टॉक्सिसिटी शो करते हैं तो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की जो मुख्तलिफ किस्म की सिम्टम्स हैं ये वो शो करते हैं। हमें पता है कि ये सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक जो नर्वस सिस्टम है ये एक्टिवेट होती है ड्यूरिंग फ्लाइट और फ्राइट कंडीशंस। इसके सिम्टम्स में होता क्या है कि जो आपका जो ब्लड प्रेशर है वो हाई हो जाता है ड्यू टू द इंक्रीज हार्ट रेट, और जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल आपकी जो डाइजेस्टिव ट्रैक है इसकी जो मोबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है, और मुख्तलिफ किस्म के जो सिक्रीशंस हैं इनकी प्रोडक्शन बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाती है। डैट इज़ ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ निकोटीन एंड मस्कारिन जो साइनेप्टिक फंक्शन को डिस्टर्ब करते हैं, स्पेशली इंटरफेयर विद एसिटाइलिन कोलिन। ये एसिटाइलिन कोलिन के साथ इंटरफेयर करते हैं, इसको ब्लॉक कर देते हैं और सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को डिस्टर्ब करते हैं।
इसके अलावा अगर ये निकोटीन और मस्करीन जो है ये जाके अगर इफ़ेक्ट करें निकोटीन रिसेप्टर के ऊपर जो कि मौजूद हो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के ऊपर। हमें पता है कि जो सिनैप्सेस है ये दो तरह के होते हैं। सिनैप्सेस दैट आर प्रेजेंट बिटवीन टू कंजक्टिव न्यूरॉन एंड सिनैप्सेस दैट आर प्रेजेंट बिटवीन अ न्यूरॉन एंड अ मसल्स। ऐसा सिनैप्स जो न्यूरॉन और मसल के दरमियान मौजूद होता है इसको न्यूरोमस्कुलर जंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर निकोटीन आके एक्ट करे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के ऊपर, न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस के ऊपर भी निकोटीन और रिसेप्टर होते हैं। अगर ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस के ऊपर आके निकोटीन रिसेप्टर को ब्लॉक करें तो ये मोटर वीकनेस का बायस बनते हैं। इसके साथ साथ ये पैरालिसिस का भी बायस बनते हैं। इसके अलावा इसका जो इफेक्ट है ये रिवर्सिबल भी होता है, यानी इसके जो इफेक्ट है इसको ये दोबारा से रिवर्स भी किया जा सकता है। लेकिन अगर इसका डोज ज़्यादा हो तो ये डेथ का भी बायस बन सकता है। स्पेशली डेथ किस वजह से होती है कि अगर ये डायफ्राम मसल को ब्लॉक कर दे। अगर डायफ्राम मसल को निकोटीन जो है वो ब्लॉक कर दे तो इससे जो है वो ब्रीथिंग रुक जाएगी और सिंपली जो है ऑर्गेनिज्म उसकी डेथ हो जाएगी। तो हमारे पास जो निकोटीन है ये इफ़ेक्ट करता है निकोटीन रिसेप्टर्स को। स्पेशली अगर ये इफ़ेक्ट करे न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस के ऊपर जाके तो ये पैरालिसिस का भी बायस बन सकता है। और अगर ये डायफ्राम मसल्स को पैरालिसिस कर दे तो इससे डेथ हो सकती है। तीसरा हमारे पास इफेक्ट है डैमेज टू द एक्सॉन के। ऐसे कौन कौन से टॉक्सिकेंट है जो एक्सॉन को डैमेज करते हैं। तो एक्सॉन के डैमेज होने के लिए इसकी टू बेसिक टाइप्स हैं। पहली टाइप को हम बोलते हैं प्रोक्सिबल एक्सोनोपैथीज। प्रोक्सिबल एक्सोनोपैथीज के अंदर क्या होता है कि जो एक्सॉन है इसका प्रोक्सिमल पार्ट स्पेशली जो सेल बॉडी वाला पार्ट है वो डैमेज होता है, ठीक है। और इसमें होता क्या है कि ज़्यादातर प्रोक्सिमल पार्ट की स्वेलिंग हो जाती है। ये बेसिकली काम होता है एक सिंथेटिक कंपाउंड की वजह से जिसको बोलते हैं अमाइनो नाइट्राइल। अमाइनो नाइट्राइल में आ जाता है आईडीपीएन। तो आईडीपीएन भी एक न्यूरोटॉक्सिकेंट है। तो ये केमिकल अगर बॉडी के अंदर जाए तो ये एक्जिनोपैथी को इंड्यूस करता है जिससे जो है वो प्रोक्सिमल पार्ट जो है वो एक्सॉन का उसकी स्वेलिंग हो जाती है, उसके अंदर सोजिश हो जाती है। सोजिश होने की जो मेन वजह है ये न्यूरोफ्लामेंट्स है। न्यूरोफिलामेंट्स जो है वो ह्यूज मकदार के अंदर अकामुलेट हो जाते हैं सेल बॉडी के अंदर जिससे सेल बॉडी जो है वो स्वेल हो जाती है। और इस कंडीशन को हम बोलते हैं प्रोक्सिमल एक्जिनोपैथीज। और इस कंडीशन में जो प्रोक्सिमल पार्ट है वो स्वेल आउट हो जाता है। और एक्सॉन के प्रोक्सिमल पार्ट के स्वेल आउट होने की वजह से होता क्या है कि जो नर्व इम्पल्स है ये प्रॉपर जो है वो ट्रांसफ़र नहीं हो पाती। दूसरी इसकी टाइप है डिस्टल एक्सोनोपैथी। डिस्टल एक्सोनोपैथी में क्या होता है कि जो एक्सॉन का डिस्टल पाथ है ये इफेक्ट होता है। जो उसका डिस्टल पार्ट है स्पेशली जो एक्सॉन टर्मिनल है ये इससे इफेक्ट होते हैं। डिस्टल एक्सोनोपैथी की जो मेन वजह देखी गई है ये है अक्राइल अमाइड। अक्राइल अमाइड बेसिकली एक मोनोमर है और जब बहुत सारे मालिक्यूल अक्राइल अमाइड का उसमें कंबाइन होते हैं तो उसके नतीजे में पॉली एक्रामाइड कंपाउंड बनता है जिसको पॉली एक्रामाइड जेल भी बोलते हैं। और इसका हमें पता है कि बायोलॉजिकल साइंसेस के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। इसको हम लैब के अंदर इस्तेमाल करते हैं फॉर द सेपरेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का एनालिसिस करने के लिए। और प्रोटीन को अलहदा करने के लिए हम बेसिकली जो है वो पॉली एक्रामाइड जेल जो है इसको रन करते हैं। तो जो एक्रामाइड है ये डेंजरस नहीं है अगर ये अपनी पॉलीमर फॉर्म में प्रेजेंट हो, यानी अगर ये पॉली एक्रामाइड की फॉर्म में मौजूद हो तो ये ख़तरनाक नहीं है। लेकिन अगर ये मोनोमर की फॉर्म में मौजूद है यानी अकेला सिर्फ एक्राइल अमाइड प्रेजेंट हो तो ये डेंजरस है। तो इससे जो है वो डिस्टल पार्ट जो है वो एक्सॉन का वो डैमेज हो सकता है, इसके अंदर स्वेलिंग हो सकती है और जो प्रॉपर नर्व इम्पल्स है वो इसमें से ट्रांसफ़र नहीं हो सकती जिसकी वजह से जो है वो प्रॉपर नर्वस सिस्टम जो है वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाता। सो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल थी न्यूरोटॉक्सिसिटी में जिसमें हमने ये पढ़ा कि मुख्तलिफ़ किस्म के जो टॉक्सिकेंट हैं ये ऑर्गेनिज्म के नर्वस सिस्टम को ऊपर किस तरीके से इफ़ेक्ट करते हैं। थैंक यू।